हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आई हूँ 2010 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है शटर आइलैंड। ये मूवी एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें सन 1954 के समय दिखाया जाता है, जहाँ पर एक जहाज में एडवर्ड और चॉक को देखते हैं जो शटर आइलैंड की तरफ जा रहे हैं, जहां पर उन दोनों को एस्क्लिप नामक हॉस्पिटल में गायब हुई एक औरत के बारे में छानबीन करने के लिए सरकार के तरफ से भेजा था। दरअसल इस हॉस्पिटल में दिमागी रूप से अस्थिर लोगों को रखा जाता है। अब एडवर्ड और चॉक दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और डॉक्टर पोली से मिलते हैं। डॉक्टर उन दोनों को भागी हुई औरत रेसल के बारे में बताता है और कहता है कि रेसल के पति एक आर्मी ऑफिसर थे और जब रेसल के पति जंग के दौरान मारे गए तभी उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी और एक दिन रेसल ने अपने तीनों बच्चों को तालाब में डुबाकर मार दिया। इसके बाद इस हॉस्पिटल में रेसल को लाया गया। ये बात सुन के एडवर्ड और चॉक रेसल के रूम में जाते हैं और अच्छे तरह से उस रूम में छानबीन करने लगते हैं। तभी एडवर्ड को वहाँ पर एक कागज का टुकड़ा मिलता है जहाँ पर किसी कैदी नंबर 67 के बारे में लिखा होता है और वो डॉक्टर पोली से पूछता है, लेकिन डॉक्टर को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। अगले दिन एडवर्ड और चॉक वहाँ उस हॉस्पिटल में काम कर रहे सारे स्टाफ को इकट्ठा करते हैं और उन सभी से ये दोनों रेसल के बारे में पूछताछ करते हैं, जिस पर इन्हें यही पता चलता है कि रेसल का इलाज कोई डॉक्टर सेहिन कर रहे थे जो फिलहाल कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गए हुए थे। और इसके बाद एडवर्ड को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वहाँ कोई स्टाफ एडवर्ड के सवालों का जवाब ज़्यादा सीरियसली नहीं दे रहा था। अब एडवर्ड को इस केस में किसी का साजिश करने का संदेह होता है। अगले दिन रात को डॉक्टर पोली एडवर्ड और चॉक को उस हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर जेरेमी से मिलाते हैं जो कि जर्मनी से बिलोंग करते थे। एडवर्ड वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी सेना के खिलाफ लड़ चुका था, इसलिए वो जर्मन लोगों को कुछ खास पसंद नहीं करता था। इसलिए इन दोनों के बीच थोड़ी आनाकानी हो जाती है। अब एडवर्ड इस हॉस्पिटल के सारे स्टाफ और मरीजों की फाइल्स मांगते हैं, लेकिन डॉक्टर इस बात पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। इसलिए एडवर्ड को इस बात पर गुस्सा आकर बोलता है कि इसकी एक रिपोर्ट बनाकर FBI को सौंप दूंगा और मैं इस आइलैंड को छोड़कर कल चला जाऊंगा। वहीं अब एडवर्ड रात को सो रहा होता है तो उसे अपनी पत्नी का सपना आता है, जिसमें वो अपनी पत्नी को आग लगने के कारण मरता हुआ देखता है। तभी उसका सपना टूट जाता है, जिसमें वो अचानक ही जग जाता है। दरअसल उसकी पत्नी की मौत कुछ इसी तरह हुई थी। वही रेसल की गायब होने के सबूत ना मिलने के कारण एडवर्ड और चॉक वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन खराब मौसम के कारण उन दोनों को यहाँ पर रुकना पड़ता है। इसलिए दोनों इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हैं। उसी दौरान रेसल के कमरे के बगल में रहने वाली एक औरत को पूछताछ करते हैं, जहां एडवर्ड किसी एंड्रयू नाम के व्यक्ति के बारे में पूछता है, जिस पर वो औरत ऐसे किसी भी शख्स को जानने से इनकार कर देती है। लेकिन वो जाते समय एडवर्ड के डायरी में कुछ लिख के वहाँ से चली जाती है। एडवर्ड जब डायरी देखता है तो उधर रन लिखा हुआ होता है। इसका मतलब वो औरत एडवर्ड को इस जगह से भागने के लिए कहता है, पर फिर भी इस बात को एडवर्ड इग्नोर कर देते हैं। अगले सीन में हमें एडवर्ड और चॉक को दिखाया जाता है, जहां पर चॉक एडवर्ड से पूछता है कि ये एंड्रयू कौन है जिसके बारे में तुम उस औरत से पूछ रहे थे। तब एडवर्ड उसे बताता है कि एंड्रयू उसका बिल्डिंग का मेंटेनेंस वाला था, जिसने उनके बिल्डिंग में आग लगाया था और उसी आग में एडवर्ड के पत्नी की मौत हो गई थी। एंड्रयू के बारे में जब पुलिस ने छानबीन की तो उन्हें पता चला कि एंड्रयू इससे पहले कई जगहों पर आग लगाया था। जब एंड्रयू को पुलिस ने पकड़कर पूछताछ की तो उसने कहा कि उससे ये काम किसी आत्मा ने करवाई। इससे पता चलता है कि एंड्रयू के मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसको शटर आइलैंड भेज दिया गया। लेकिन एडवर्ड को यहाँ पर एंड्रयू की कोई नामो निशान नहीं मिलता है। इस वजह से एडवर्ड को लगता है कि इस आइलैंड में मरीजों के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इस वजह से एंड्रयू और रेसल अचानक से गायब हो गए। अब उस रात को डॉक्टर पोली अपने स्टाफ के साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एडवर्ड और चॉक भी आते हैं
और डॉक्टर पोली के पास जाकर एंड्रियो और पेशेंट नंबर 67 के बारे में पूछता है। इस पर पोली कोई जवाब ना देते हुए बताता है कि रेचल हमें मिल चुकी है, इसलिए इस जगह पर एडवर्ड का काम यहीं खत्म हो गया है। अब वो चॉक के साथ मौसम ठीक होने के बाद जा सकते हैं। इस बात पर एडवर्ड हैरान हो जाता है, इसलिए वो रेचल से मिलने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन रेचल उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देती। इस वजह से एडवर्ड को लगता है कि यहाँ पर सच में कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिस कारण रेचल की याददाश्त चली गई है। अब इसके ठीक बाद एडवर्ड और चॉक उस पूरी जगह को छानबीन करते हैं, जहाँ घूमते हुए एक सुनसान जगह पर पहुँचते हैं और फिर वहाँ किसी के आवाज़ सुनाई देता है। जैसे ही वो उस तरफ जाता है तो वहाँ एक जॉर्ज नाम का एक आदमी मिलता है। तभी एडवर्ड उसे देखकर पहचान जाता है। अब एडवर्ड जॉर्ज को कैसे जानता है ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं जॉर्ज बताता है कि एंड्रियो को इस जगह पे लाने के कुछ ही दिनों बाद मुझे ही यहीं ले आया गया और मुझ पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए और अब मुझे आखिरी बार एक्सपेरिमेंट में ले जाया जा रहा है, जिससे मैं अपने पास्ट के बारे में भूल जाऊंगा। फिर एडवर्ड जॉर्ज को उस एक्सपेरिमेंट वाले जगह का नाम पूछता है। जॉर्ज उसे आइलैंड के बाहर लाइट हाउस के बारे में कहता है, इसलिए चॉक को लेकर उस लाइट हाउस के तरफ जाने लगते हैं। लाइट हाउस को ढूंढते ढूंढते ये लोग चट्टान की एंड के तरफ पहुंच जाते हैं, जहां चॉक एडवर्ड को वापस हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन एडवर्ड जिद करके अकेले ही लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगता है। पर कुछ दूर जाते ही उसे एहसास होता है कि लाइट हाउस तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो फिर चॉक के पास आ जाता है। फिर वापस आकर वो देखता है कि चॉक वहाँ पर नहीं है, अब वो चट्टान से नीचे गिर चुका है। एडवर्ड तुरंत ही चट्टानों से नीचे उतर के चॉक के बॉडी पर जाता है। जिससे पहले वो वहाँ तक पहुँच पाता, समुद्र की लहरें चॉक की बॉडी को बहा कर ले जाते हैं। अपने एकमात्र दोस्त को खोने के बाद एडवर्ड फिर से चट्टानों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, जहाँ पर ऊपर चढ़ते चढ़ते एडवर्ड को अचानक से उसे चट्टानों के बीचों बीच एक गुफा में रोशनी जलती हुई दिखती है। एडवर्ड तुरंत ही उस गुफा में चला जाता है और वहाँ देखता है कि उधर एक औरत सबके नजरों से छुप के सरवाइव कर रही थी, और ये औरत और कोई नहीं बल्कि असली रेचल थी। मतलब एडवर्ड को जिस रेचल से पहले मिलवाया गया था वो नकली रेचल थी, और रेचल कोई पेशेंट नहीं थी बल्कि इसी आइलैंड की एक डॉक्टर थी। मगर उसने वहाँ चल रही एक्सपेरिमेंट के बारे में आवाज़ उठाई तो उन्होंने उसे पागल करार दिया और इसी आइलैंड में कैद कर दिया। अब एडवर्ड इन सारी बातों को सुनने के बाद रेचल को ये प्रॉमिस करता है कि वो रेचल को जल्दी यहाँ से बचा कर ले जाएगा, और ये बोलकर एडवर्ड वहाँ से चला जाता है। फिर एडवर्ड सबकी नज़रों से बचते हुए लाइट हाउस पहुँच जाता है और वहाँ केबिन में सिर्फ डॉक्टर पोली वहाँ अकेले बैठे हुए थे, और एडवर्ड डॉक्टर को चॉक के मरने का जिम्मेदार बताता है, जिसके बाद इस मूवी का असली राज खुलता है। डॉक्टर पोली एडवर्ड को बताता है कि तुम्हारा असली नाम एडवर्ड नहीं एंड्रियो है, और रेचल के असली नाम डोलोरेस है, जो कोई और नहीं तुम्हारी पत्नी है, और उसकी कमरे में जो खत मिली थी जहाँ पर पेशेंट 67 लिखा था वो और कोई नहीं तुम ही हो। दरअसल एडवर्ड जो असल में एंड्रियो है, उसकी पत्नी डोलोरेस मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। इस वजह से उसने अपने 3 बच्चों को तालाब में डुबोकर मार दिया था, और ये बात जब उसके पति एंड्रियो को ये बात पता चलने के बाद पत्नी डोलोरेस को जान से मार दिया, और धीरे धीरे एंड्रियो भी दिमागी रूप से कमजोर होता गया, और इसी वजह से एडवर्ड को इस आइलैंड पर लाया गया। लेकिन एडवर्ड जो असल में एंड्रियो था उसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता, और डॉक्टर पोली को झूठा और मक्कार कहते हैं। इसलिए डॉक्टर एडवर्ड का हॉस्पिटल के रिपोर्ट और भर्ती होने की डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। इसके बावजूद भी एडवर्ड डॉक्टर के बातों पर यकीन नहीं करता, इसलिए डॉक्टर पोली अभी चॉक को बुलाते हैं, जो अभी भी जिंदा था। दरअसल चॉक और कोई नहीं डॉक्टर सेहिन ही था, और डॉक्टर सेहिन भी एडवर्ड को पास्ट के बारे में बताने लगता है, लेकिन एडवर्ड को कुछ भी याद नहीं आता, इसलिए वो डॉक्टर पोली पर गोली चला देता है। अब एडवर्ड को लगता है कि वो गोली डॉक्टर पोली को लग चुका है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
ये सब एंड्रयू का वहम ही था और अब तक एंड्रयू को आइलैंड पर आना, इन्वेस्टिगेशन करना, ये सब एंड्रयू का वहम ही था। और यही कारण था जब एंड्रयू रेचल के बारे में जितना पूछताछ कर रहा था, कोई भी उसे ठीक तरह से बता नहीं रहा था। लेकिन अब भी एंड्रयू डॉक्टर के बातों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए डॉक्टर सेहिन एंड्रयू को अपने कमरे में ले जाता है, जो कमरा नंबर 67 ही था। अगले दिन डॉक्टर पोली एंड्रयू से मिलने जाते हैं और पास्ट के बारे में काफ़ी सारे बातें बताने लगता है। इससे पता चलता है कि डॉक्टर पोली एक अच्छा इंसान है और अपने मरीजों की अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। दूसरी तरफ एंड्रयू को पास्ट के बारे में धीरे धीरे करके याद आने लगते हैं। अगले दिन सुबह एंड्रयू बाहर बैठा हुआ रहता है, तभी वहाँ पर डॉक्टर सेहिन आता है और एंड्रयू उसे चक कहकर पुकारते हैं और इस आइलैंड से भागने के लिए कहते हैं। ये सुनकर डॉक्टर सेहिन डॉक्टर पोली के पास जाते हैं और एंड्रयू के पुराने यादें मिटा देने के लिए कहते हैं, ताकि वो पुराने यादें और गम भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सके। डॉक्टर पोली ना चाहते हुए भी एंड्रयू की यादें मिटाने के लिए आदेश दे देते हैं, इसलिए कुछ लोग एंड्रयू को ले जाने लगते हैं। और तभी एंड्रयू डॉक्टर सेहिन के पास आके कहता है कि पुराने गुनाहों को याद करने से अच्छा है कि मैं नई यादों के साथ मरना पसंद करूँगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बाय बाय।